टॉपर स्टडी रूटीन के बेसिकली 3 तरीके हैं, यानी 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है डोंट मेक टाइम टेबल। हाँ, तुम्हारे दिमाग में सवाल चलता है ना कि टाइम टेबल बनाएंगे, फिर वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, यही कर रहे हो ना। बट टॉपर्स डू नॉट मेक टाइम टेबल। तो करना क्या है, आपका पहला स्टेप ये बोलता है डेली टारगेट्स बनाओ, सिर्फ और सिर्फ टारगेट्स बनाओ, आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, हम टाइम टेबल बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि 6 से 7 पढ़ेंगे, 8 से 9 पढ़ेंगे, 9 से 10 पढ़ेंगे, बट फिर क्या होता है कि 8 से 9 हम पढ़ नहीं पाते और हमारा पूरा का पूरा टाइम टेबल खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। अब से आप क्या करोगे, डेली जब भी आप सुबह सोकर उठ रहे हो ना, एक पेपर को हाथ में लो और ये सोचो आज आपके क्या क्या टारगेट्स हैं। लिखो सारे टारगेट्स को कि ठीक है, आज जो मेरा सबसे पहला टारगेट है वो मुझे एक चैप्टर करना है, ये मेरा दूसरा टारगेट है, मुझे ये खत्म करना है, ये मेरा तीसरा टारगेट है, मुझे ये खत्म करना है। अपने सारे के सारे टारगेट्स को लिख दो एक पेपर की तरफ, जो आपको आज करना है। और याद रखना, हमेशा स्टार्टिंग में टारगेट्स छोटे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम ये सोच रहे हो एक दिन के अंदर तुम 10 चैप्टर कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। टारगेट्स हमेशा छोटे रखो, बट टारगेट्स लिखो। अब तुम टाइम टेबल नहीं बनाओगे, तुम्हें पता है कि मुझे दिन में 3 चैप्टर करने हैं, मतलब करने हैं। अब चाहे रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इन तीनों टॉपिक्स को खत्म करना है। तो पहला स्टेप तो यह है डेली टारगेट बनाओ। अगली चीज, डू नॉट फॉलो मेनी बुक्स और टीचर। सबसे बड़ी गलती जो कि हर एक एवरेज स्टूडेंट कर रहा है वो ये है ना कि वो ये सोचते हैं कि पहले इनसे पढ़ लेता हूं, फिर इस बुक से पढ़ लेता हूं, फिर यहां से पढ़ लेता हूं। ये एकदम खराब तरीका है। टॉपर्स क्या करते हैं ना, टॉपर्स एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, एक ही किताब से पढ़ रहे हैं और एक ही नोट्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने करना स्टार्ट करा तो आपका फोकस बनेगा और आप भी टॉपर बनोगे। और लास्ट स्टेप आता है इसका, सेल्फ नोट्स। देखो होता क्या है ना, आपने देखा होगा आपकी क्लास के जितने भी टॉपर हैं वो हमेशा खुद के नोट्स बना रहे हैं। नोट करा है चीज कभी? बिल्कुल। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइंस ये बोलती है जब हम खुद के हाथों से नोट्स को लिखते हैं तो सारी मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है, और जब वो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है तो एग्जाम के दौरान जब क्वेश्चन आता है तो हमें रिकॉल यानी याद करना